फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं प्रोक्टाइटिस की। प्रोक्टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम, यानी जो मलाशय है जहाँ पे मल इकट्ठा होता है उसी को रेक्टम बोलते हैं। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो ये सब सिम्टम्स जो भी लिखे हैं यहाँ पे कैसे उत्पन्न होते हैं, पहले इसको समझते हैं। उसके बाद इन सिम्टम्स को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कई मेडिसिन में से बेहतरीन मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं, बात उसकी करेंगे। लेकिन अंत तक देखिए, कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जो बड़ी आंत और छोटी आंत, यानी जो आंत है उसका अंतिम वाला सिरा, ठीक है, अंतिम वाले सिरे को आप बोलते हैं रेक्टम। इस तरह से ये रेक्टम है, और इसी में ये रेक्टम है और इसी में स्टूल इकट्ठा रहता है, और बाउल मूवमेंट के समय यही स्टूल बाहर आता है एनस के थ्रू। ये क्या है? एनस है। तो यूं समझ लीजिए कि जो रेक्टम है वो स्टोर है, स्टोर रूम है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, यानी जो शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि यूजफुल नहीं है, उनको इकट्ठा करने का एक जो कैविटी है, एक जो रूम है, उसी को आप बोलते हैं रेक्टम। तो बावेल मूवमेंट यानी स्टूल पास करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ लोगों में एक बार होती है, कुछ लोगों में 2 बार होती है, जैसे आप अपने शरीर को ट्रेन करेंगे। कुछ लोगों को एक बार स्टूल पास करने से ठीक रहता है, कुछ लोग सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रेक्टम में जब इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसी को प्रोक्टाइटिस बोलते हैं, और ये आती क्यों है उसको समझते हैं। तो देखिए, जो रेक्टम है ये स्टूल है, अगर ये पूरा पास नहीं होगा, अगर पूरा पास नहीं होगा तो यहाँ पे गैस बनेगी, और गैस जो बनती है वो पास होती है, तो गैस पास होती रहती है। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बना रहता है, यानी पूरा स्टूल में, यानी पूरा मल शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, तो वहां पे जो स्टूल रुका रहता है वो सड़ने लगता है, और उस सड़ने की वजह से गैस बनती है। उसमें अमोनिया, मीथेन, इसी टाइप की कुछ गैस होती हैं। अब अमोनिया और मीथेन गैस जो बनती हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं। अगर इस कंडीशन काफी दिनों तक चलती रहती है कि कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, यानी स्टूल पूरा पास नहीं होता है और एक गैस बनती है, तो यहाँ का जो रेक्टम है उसमें क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा, और उसी सूजन आने की अवस्था को मेडिकल टर्म में प्रोक्टाइटिस बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन उसका मेन रूट काज है, और कॉन्स्टिपेशन और जो गैस का बनना है वो किसी दूसरी बीमारी को कनेक्ट करता है, शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न करता है। उसमें से जो प्रमुख है वो हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है। तो अब यहाँ की जो वेन्स हैं, यानी गैस अगर लगातार बनती रहेगी तो यहाँ की जो वेन्स हैं, यानी जो रुधिर नलिकाएं हैं, उनमें क्या आ जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगी। तो अगर वहां स्वेलिंग आ जाती है तो वो स्वेलिंग एनस के द्वार यहां तक भी आ जाती है, तो यहां पे गांठ जैसा, गुच्छे जैसा बन जाता है। तो गुच्छे जैसा बन जाता है, और कभी कभार अगर स्टूल हार्ड पास होगा तो यहाँ का जो सूजन है, यानी जो वेन्स जो सूज गई हैं, उसमें कट लग जाता है, उस वजह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो अब यहाँ पे अगर जो वेन्स हैं यहाँ की सूज गई हैं, स्वेलिंग आ गई है, तो हमेशा जैसे लगाएगा कि स्टूल पास कर देने के बाद भी लगा रहेगा कि वहां पे कुछ बचा हुआ है, और इस तरह से फीलिंग आती रहती है, और कई बार जाना पड़ता है कुछ लोगों को। तो कांस्टेंट फीलिंग लगी रहती है कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ और यहाँ पे कुछ बचा हुआ है अभी। तो ऐसी सिचुएशन है प्रोक्टाइटिस की। सिम्टम्स की अगर बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टम,
रेक्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फीलिंग ऑफ माइल्ड पेन इन लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक। स्टमक का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में फीलिंग होती है कि फुलनेस की, कुछ भरा हुआ है, पूरा पेट साफ नहीं हुआ, तो लेफ्ट साइड में इस तरह से फीलिंग आती है। और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन रेक्टम, यानी जो मलाशय है उसमें लगता है कि कुछ बचा हुआ है, जबकि स्टूल पूरा पास हो चुका होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा लगता है। तो फीलिंग ऑफ फुलनेस इन रेक्टम और कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ फार बाउल मूवमेंट, यानी हमेशा लगता है कि लेटरिन लगी हुई है, स्टूल पास करने जाना है, जाते हैं तो कुछ पास नहीं होता है, लेकिन ऐसा फीलिंग आता रहता है। और रेक्टम में पेन होगा स्टूल पास करने से पहले, उस समय, या फिर बाद में। तीनों हो सकता है, दो हो सकता है, या फिर कोई एक हो सकता है। तो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, तो ये सब सिचुएशन है कि प्रोक्टाइटिस हो चुकी है। और इसी अवस्था पर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बाद में जो पाइल्स बनेगा, जो हेमोरॉइड्स बनेगा, उसमें से ब्लड भी आने लगेगा, खून भी आने लगेगा, और लेटर ऑन फिस्टुला भी बन सकता है और फिशर्स भी बन सकता है। तो देखिए, जो हेमोरॉइड्स है यानी जो पाइल्स है, फिशर है और फिस्टुला है, ये तीन अलग अलग कंडीशन है। पाइल्स मतलब यहाँ की जो वेन्स है सूज जाए तो उसको पाइल्स बोलते हैं। फिशर्स मीन्स स्टूल हार्ड होने की वजह से कहीं पे स्ट्रेच लग जाए, कट मार्क लग जाए, तो उसको बोलते हैं फिशर। और सबसे खराब कंडीशन क्या होती है कि स्टूल पास करने का तो यही रास्ता है, लेकिन अगर वो बाईपास बन जाए, यानी इधर से पास होने लगे स्टूल, एक कैविटी बाईपास जैसी बन जाए, यानी स्टूल अब इधर से भी आने लगेगा, तो बाईपास बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फिस्टुला। तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी अवस्था ना आने पाए अगर हम लोग इस इन्फ्लेमेशन को पहले सही कर दें। तो इन्फ्लेमेशन को ठीक कर दिया जाए तो इन अवस्थाओं से बचा जा सकता है। और उसी के लिए हम लोग बात करते हैं कि 3 मेडिसिन हैं जो कि अल्टीमेट तरीके से काम करती हैं प्रोक्टाइटिस के लिए। पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए अलग मेडिसिन है, अनगिनत मेडिसिन है, लेकिन प्रोक्टाइटिस को कैसे ठीक किया जाए, जो फुलनेस लग रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, 3 मेडिसिन बेहतर तरीके से रिजल्ट देती हैं। और उसमें से पहली मेडिसिन है कोलिनसोनिया। इसको 30 पावर की आप लीजिए, सुबह 4 बूंद। और दूसरी मेडिसिन है टिप्रियम, टिप्रियम मारम वेरम, इसको 30 पावर की लीजिए, शाम को 4 बूंद। यानी इस मेडिसिन को सुबह लेना है और इस मेडिसिन को शाम को लेना है। 1 हफ्ते तक लीजिए, आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आराम नहीं होता है तो एक तीसरी दवा लेना पड़ेगा, रेटेनिया का मदर टिंचर। इसका 15 बूंद 3 टाइम। हाफ कप पानी में घोल के। तो इन 3 दवाओं से जो हमेशा फीलिंग लगती रहती है कि फुलनेस की, लेफ्ट साइड पेन की, और लगता है कि एनस में कुछ टुकड़े भरे हुए हैं कांच के, या फिर कुछ कठोर मटेरियल हैं जो कि इधर उधर चुभते रहते हैं, तो कांटे जैसी फीलिंग स्टूल पास करने के बाद, पहले या उस समय, तो इन सब सिम्टम से निजात पा सकते हैं। पहली मेडिसिन है कोलिनसोनिया 30, सुबह 4 बूंद। दूसरी मेडिसिन है टिप्रियम मारम वेरम 30, शाम को 4 बूंद। 1 हफ्ते तक लीजिए, आराम आना शुरू हो जाए तो नीचे वाली दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों में हो सकता है कि इन दोनों मेडिसिन से कम आराम आए, तब तीसरी मेडिसिन लेने की जरूरत है, और वह है रेटेनिया क्यो पावर की 10 बूंद 3 टाइम, सॉरी 15 बूंद 3 टाइम, आधा कप पानी में घोल के। तो इन तीनों दवाओं को लीजिए, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी और आपकी जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है।
तो आपने पूरा वीडियो देखा, बात समझ में आ रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, लोग किसी को बताते नहीं, खुद झेलते रहते हैं। जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू।